हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप कैसे मैथ्स में टॉपर बन सकते हो। लिटरली बोर्ड एग्जाम्स, आपके 2 बोर्ड एग्जाम्स है इस साल से। मैथ्स एग्जाम फोड़ दोगे भाई। अभी तो आपका क्लास 10 शुरू हुआ है लास्ट मंथ ही, बट आपके कुछ चैप्टर्स हुए होंगे, लाइक लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 हुए होंगे ऑलमोस्ट। लाइक लेसन 1 एंड 2 तो हुए होंगे, बट कुछ लोग तो बहुत ही इतना हार्ड फील कर रहे हैं ना टॉपिक्स, बिकॉज 9th में कुछ उतना प्रैक्टिस करा ही नहीं। 9th में हम लोग फुल मौज मस्ती कर रहे थे, फुल मौज मस्ती चल रही थी हमारी, फुल एकदम ही टाइम पास कर रहे थे 9th में। बट 10th में आते आते ही पता चला कि कितना हार्ड क्वेश्चन है भाई ये। कुछ लोग सोच रहे होंगे यार आसान ही तो, बट बाद में हार्ड लगेगा। सो जस्ट फॉलो माई टिप्स एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू विल जस्ट एक्सेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स बहुत दिन है, बट फिर भी आपके क्लास टेस्ट रहेंगे तो मेरे ओपिनियन में ना कम ही पढ़ो, कम क्वेश्चंस करो, डेली 10 क्वेश्चंस करो, इनफ है। बट कंसिस्टेंटली डेली करना है। संडे हो तो संडे भी करना है आपको। 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 45 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। वो तो करना ही करना है। डेली 10 क्वेश्चंस करो, PYQs करो, सैंपल्स कर सकते हो। RD शर्मा कर लेना, बट RD शर्मा उतना रिलेवेंट नहीं है, तो PYQs प्रीफर करता हूँ। लास्ट 10 ईयर्स के 2015 से लेकर 25 तक कर लेना। आपको जो भी क्वेश्चन है सारे करने हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू हाउ मच योर सिलेबस इज डन, डू ऑन दैट। सेकेंड थिंग, मैथ्स की बात कर रहा हूँ तो मेनली टॉपर बनना है तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, साइंस का नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप कैसे साइंस में टॉप मार सकते हो। अभी टाइम है तो यू कैन जस्ट स्लोली गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग मैथ्स। लास्ट में बर्डन नहीं होगा, दैट्स माई हॉनेस्ट ओपिनियन अबाउट इट। इससे आगे आपको फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आपको NCERT को देना है। आप मैथ्स के स्टैंडर्ड में हो, मैथ्स के बेसिक्स में हो, घंटा फर्क पड़ता है मुझे। आपको NCERT का सपोज आज लेसन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स हुआ है, घर को आने के बाद जो भी कराया गया स्कूल में NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उसे कर लेना। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको करने ही करने हैं। PYQs में मेरे एग्जाम में ही दिखे हैं भाई, वो सेम क्वेश्चन नहीं दिखा, बट वो उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन दिखते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैथ्स को रटना नहीं है। लास्ट ईयर रट लिया, छोड़ दो। इस साल रटना नहीं है मैथ्स को। मैथ्स को रटा नहीं जाता, प्रैक्टिस करा जाता है। कॉन्सेप्ट को समझो, कैसे करते हैं, किस टाइप से कर रहे हैं। सपोज पॉलिनोमियल्स में ना अल्फा बीटा वगैरह रहेंगे, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वगैरह आपको रहेंगे, तो -b/a, c/a, तो जो भी वैल्यूज है उनसे कर सकते हो आप लोग, आपको पता ही होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल्स में रहते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता ही रहना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट आपको रटना पड़ेगा, बट एग्जैक्टली सम रटने से कुछ भी नहीं होने वाला भाई। सम कोई भी नहीं रट सकता। आज आप लोगों ने रटा है, नेक्स्ट वीक में भूल जाओ, नेक्स्ट डे ही भूल जाओगे, मैं गारंटी। नेक्स्ट डे फिर से छोड़ दो, एटलीस्ट नेक्स्ट डे आप लोग याद कर सकते हो उसे, बट नेक्स्ट 7 डेज में पूरा ब्रेन से मेमोरी लॉस हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं आपके ब्रेन में रहेगा। सो कॉन्सेप्ट को समझना है, इसीलिए आपको NCERT पढ़ना ही पढ़ना है। NCERT यूई में थियरी कुछ भी यूई नहीं दिया गया है, उधर आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। आपके टीचर्स कुछ लोग पढ़ाते हैं NCERT थियरी, दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट थियरी इज रिटन इन दैट। बट मेरे ओपिनियन में एक बार थियरी भी आपको जरूर से रीड करना चाहिए। सो फर्स्ट NCERT को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, एंड यू कैन गो फॉर RD शर्मा MCQ बुक। MCQ बुक ऑफ RD शर्मा इज रियली गुड, एंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उधर से खरीद लेना, ठीक है। आपको मैं बहुत ही सस्ता प्राइस में जो RD शर्मा बुक मिल रहा है उसको आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से खरीद लेना। ज्यादा क्वेश्चन बैंक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी इफ यू वांट टू जस्ट एकदम मैथ्स में एकदम टॉपर बनना है, बट ये जो प्रैक्टिस में बता रहा हूँ ना, डेली आपको इतना प्रैक्टिस करना है, दैट विल श्योरली हेल्प यू इन योर 11th मैथ्स। 11th मैथ्स बहुत ही हार्ड रहता है। सपोज आप लोग MPC ले रहे हो तो यू आर गुड एट इट। कॉमर्स, BPC, आई कैन नॉट से एनीथिंग, डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू प्रैक्टिस। बट जो भी लोग 11th में MPC लेने वाले हैं ना, उनके लिए ये जरूरत रहेगा कि डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो भी पढ़ाया जा रहा है सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने बुक्स यूज करा है अभी उनकी बताता हूँ। RD शर्मा मैंने मेरे दोस्त से यूज करा था, ज्यादा उतना नहीं यूज करा, बट मेरे पास बहुत सारे ही क्वेश्चन बैंक्स है यार। ऋतिक सर का जो भी PW का बुक है वो, एंड मेरे पास एक कुछ रचना सागर का कुछ बुक है, ओसवाल का है मेरे पास, अरिहंत का है, एजुकार्ट का है। मैंने सारे पब्लिशर खरीद के रखे हैं, यूज किसी को भी नहीं करा है, सो इट्स लाइक दैट। बट ओसवाल का बुक इज गुड।
इन माई ओपिनियन दे आर लाइक गो विथ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चंस जो है उनसे जाते हैं। हार्ड क्वेश्चंस आपको ओसवाल में उतने नहीं मिलते। मैक्स स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, तो यू कैन गो विथ ऋतिक सर बुक। ऋतिक सर का बुक अच्छा है, सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो ऋतिक सर एक ही बुक खरीदना है, सारे क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदना है, तो यू कैन गो विथ ऋतिक सर क्वेश्चन बैंक जो इस साल का है, लॉन्च हुआ है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो आई विल बी गिविंग यू गाइस ओसवाल, बिकॉज ओसवाल जल्दी अपडेट हो जाता है। सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है इस साल। एजुकार्ड का क्वेश्चन बैंक अगेन इट डिपेंड्स ऑन, मेरे ओपिनियन में यू शुड गो विथ ऋतिक सर क्वेश्चंस, बिकॉज वो बहुत ही ना कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं एंड यू विल जस्ट एक्सेल इन योर एग्जाम्स एक्चुअली। सो दैट्स अ थिंग। एंड एंडिंग में आके आते हैं लाइक 3 महीने बचे हैं, तो आपको सैम्पल पेपर्स लेने हैं मैक्स के। यू कैन टेक सैम्पल पेपर्स ऑफ फिजिक्स वाला, अगेन मैंने भी यूज करे हैं सैम्पल पेपर्स फिजिक्स वाला के, एंड एजुकार्ड के भी यूज करे हैं, बट आई प्रीफर टू गो विथ फिजिक्स वाला। क्वेश्चंस थोड़े बहुत ही बढ़िया लेवल क्वेश्चंस देते हैं। एजुकार्ड के उतने कुछ रिलेवेंट नहीं लगे, मैंने लिए थे। अब ये बुक्स जो भी खरीद रहे हो उनको पूरा करना, ये बता रहा हूँ। इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, उसका कॉन्सेप्ट आपको पता चलना चाहिए, रटना नहीं है क्वेश्चन देगा, प्रोसीजर को सब। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े ऐसे रटने लगते हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्री में ना क्वेश्चंस आपको रटने ही पड़ते हैं ऑब्वियसली, बट उधर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज होता है कि आप लोग माइनस कॉमन लेते हो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट करते हो टैन थीटा एंड कोसेक थीटा से, वगैरह वगैरह चलता रहता है उधर। मेरे ओपिनियन में ना मैथ्स में रटा नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो जितने कर सकते हो, तो ये है। और आपको कोई भी ज्यादा क्वेश्चन बैंक्स करने की जरूरत नहीं है, स्टिक टू एनसीईआरटी, बट अगेन एनसीईआरटी पे ही पूरा रिलाई मत करो। एनसीईआरटी का आपका थियरी बहुत ही बढ़िया पता होना चाहिए। नेक्स्ट आरडी शर्मा का एमसीक्यू एंड मैथ्स का ये। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। वेल ये टिप्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके क्लास 10 की जर्नी में, एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बिकॉज वो भी मैथ्स में वीक हो, एटलीस्ट वो टॉपर भी हो। तो लास्ट ईयर कुछ अलग ही रहता था, लास्ट ईयर थोड़े हार्ड टॉपिक्स थे, इस साल तो आपको थोड़ा इजी टॉपिक्स मिलेंगे, बट कुछ लेसन्स आपको सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ना थोड़ा हार्ड लग सकता है, लाइक कैलकुलेशन वगैरह, तो ये सब हो सकता है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके पॉलिनोमियल्स एंड वगैरह ये रिलेटेड है 9 से, ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लाइक ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हार्ड लगेंगे, बट वरी होने की जरूरत नहीं है। ऐसे वीडियोस आपके लिए मैं डालता रहूंगा, तो उनको फॉलो करते रहना, मेरे टिप्स को, बहुत ही बढ़िया जाएगा आपका क्लास 10 जर्नी। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना।